नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 9। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ साथ पटवार, रीट, पुलिस, आरएस आदि की तैयारी करने वाले सभी साथियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरू करते हैं अध्याय 9, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, जो हमारे देश के 1880 से 1884 तक गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो इस अध्याय में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। आप इस पाठ को अंत तक जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इसमें बन रहे हैं। हमें मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है, और वो किस उम्र के व्यक्ति को प्रदान है? जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे मत देने का अधिकार है। उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी होता है। मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची जिसमें 18 वर्ष जिसने पूरे कर लिए हो और उसे मत देने का अधिकार है, उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है, और उसको पहचान के लिए एक मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। और ये सब कार्य कौन करता है? निर्वाचन विभाग के द्वारा किया जाता है। सरकार के कुछ कर्मचारी, जिनको निर्वाचन विभाग द्वारा घर घर में सर्वे के लिए लगाया जाता है, और वो 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम इस मतदाता सूची में जोड़ते हैं। अगर आपने भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के योग्य हैं। स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत सबसे पहले क्या आती है? ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इस ग्रामीण प्रशासन की जो व्यवस्था है वो ऋग्वेद में हमें मिलती है, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है। उसके बाद में चोल साम्राज्य में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है, और मुगल काल में भी ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है, जिसमें गांव को एक प्रथम प्रशासनिक इकाई माना गया है, और गांव का मुखिया है वो क्या कहलाता था? मुगल काल में मुकदम नाम से जाना जाता था। और संविधान की दृष्टि से हम देखें, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। ग्राम प्रशासन हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 11वीं अनुसूची, और कितने कार्य बताए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के या ग्राम प्रशासन के जो कार्य बताए गए हैं वो 29 कार्य बताए गए हैं।
पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप। तो ये आपको याद रखना है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप। तो सबसे पहले देखो, ग्राम पंचायत होती है गांव में, जिसका जनप्रतिनिधि सरपंच और सरकार एक कर्मचारी को लगाती है, वो है ग्राम विकास अधिकारी। इसके बाद में पंचायत समिति, जिसका जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो प्रधान कहलाता है, और जो अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है वो है खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बीडीओ बोलते हैं। जिला परिषद, इसमें जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है वो इस प्रकार विकसित किया गया, 3 स्तरों में विकसित होता है। फिर है जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्य। तीनों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत के क्या कार्य है। ग्राम पंचायत के कार्य, तो स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था। ग्राम पंचायत गांव में स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्था करती है। मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, यानी गलियों के अंदर प्रकाश की व्यवस्था है वो पंचायत द्वारा की जाती है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। फिर है जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना। अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है तो उसकी सूचना पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर पहुंचानी। चारागाह एवं वनों का विकास, मानव एवं पशु स्वास्थ्य पोषण परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता करना, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग, ये थे ग्राम पंचायत के कार्य। फिर है पंचायत समिति। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। पंचायतों ने जो कार्य किए हैं उनकी समीक्षा करना और पर्यवेक्षण करना, देखभाल करना। नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण एवं समय समय पर मार्गदर्शन देना। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय स्थापित करना, ये याद रखना। सरपंचों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है? पंचायत समिति के द्वारा। कौन स्थापित करता है? पंचायत समिति। साधारण सभा की बैठक का आयोजन करना। पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। उन कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड को लगवाना। पशु मेलों का आयोजन करवाना, ये पंचायत समिति के कार्य थे। फिर है जिला स्तर की जो संस्था है जिला परिषद। जिला परिषद का कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना। पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना। जिला परिषद भी ग्राम पंचायतों और उनकी बैठकों, ग्राम सभाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकती है। पंचायत समितियों व पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना। ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये कार्य जिला परिषद के कार्य थे। तो इस प्रकार तीनों के कार्य को आपको याद रखना है। फिर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, यानी पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत
को लोकतंत्र की प्रथम इकाई माना गया है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन जनवरी 1957 में किया गया था, उनकी सिफारिश पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था और सर्वप्रथम ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में गठित की गई थी। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। तो शुरुआत में राजस्थान और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों के नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और ये जो समितियां बनी है, सबसे पहले आप नोट कर लेना। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर के संथानम समिति 1963 में, सादिक अली समिति 1964, गिरधारी लाल समिति 1973, अशोक मेहता समिति 1977। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार इनका क्रम आपको याद रखना है। तो इसमें हम देखते हैं ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, जो वार्ड पंचों, उप सरपंच, सरपंच से मिलकर गठित होती है। पंचायत चुनावों का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। एक तो भारत चुनाव आयोग है, फिर है राज्य चुनाव आयोग। तो पंचायतों के जो चुनाव है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। अब राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो जुलाई 1994 में किया गया है। ये आपको याद रखना है। राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 243 ट या क के अंतर्गत किया गया है। पंचायत राज का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का। जबकि अशोक मेहता समिति ने 1977 में 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी। लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगर सरपंच सही से कार्य नहीं कर रहा है तो पंच उसे अप्रस्ताव लेकर के उसे उसके पद से हटा सकते हैं। अब फिर ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है या ग्राम विकास अधिकारी होता है। उसका कार्य देखो, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को संधारण करना, बैठक की कार्यवाही को लिखना, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। 2 बैठक अनिवार्य मानी गई है। फिर है पंचायत समिति। पंचायत समिति का देखो सबसे बड़ा जो कार्य है वो है तीनों में समन्वय स्थापित करना। तीनों में किसमें? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान एवं उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के जो पदेन सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? सरपंच। पंचायत समिति के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। अगर हमें पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव लड़ना है या सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO नियुक्त किया जाता है। सरकार द्वारा एक व्यक्ति को लगाया जाता है, उसका नाम क्या है? BDO खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद होती है। जिला स्तर पर प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है।
यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी जिला परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं? वहाँ के निर्वाचित सदस्य और पंचायत समितियों के प्रधान, फिर विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। और सरकार इनके लिए किसको नियुक्त करती है? सरकार इनके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करती है। फिर है आय के स्रोत। इन पंचायती राज व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो ग्राम पंचायत में देखो पैसा कहाँ से आता है। विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले, हाट बाजार, गांव में जो मेले लगते हैं उनका टैक्स भी ग्राम पंचायत ले सकती है। सरकार से प्राप्त अनुदान, कुछ सरकार सहायता प्रदान करती है। समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड आदि राशि इकट्ठी करके ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास में लगाती है। फिर है पंचायत समिति। स्थानीय करों शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व दुकानों से प्राप्त आय, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों एवं उद्योगों पर लगाए गए कर से पंचायत समिति को आय प्राप्त होती है। जिला परिषद को आय कहाँ से प्राप्त होती है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान। पंचायत, क्योंकि इसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं ना, तो लोकसभा के सदस्य इस संस्था को केंद्र से भी अनुदान प्रदान करते हैं। पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि इनके आय के साधन होते हैं। फिर है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? देखो, एक तो ग्राम पंचायत होती है, दूसरी ग्राम सभा। इन दोनों में अंतर आपको समझना है। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है, यानी ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। इसमें देखो कौन कौन सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं, यानी उस राजस्व गांव में जो रहते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी बनता है। ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा की हर 3 महीने में एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है और इसके लिए तिथि भी निर्धारित की गई है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है। फिर है ग्राम न्यायालय। गांव के अंदर जो विवाद हो जाते हैं उनको जल्दी और अच्छे तरीके से निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर के बस्सी में खोला गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फूल पत्ती लगा लेना इसके। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? बस्सी, जयपुर में। और यहाँ पर जो ग्राम न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। फिर है नगरीय स्वशासन। गांवों के साथ साथ नगरों का स्वशासन भी चलाया जाता है। नगरों की देखरेख
और उनके कार्यों को भी नगरीय स्वशासन के द्वारा किया जाता है। तो शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। ग्राम शासन के जैसे 3 रूप होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसी प्रकार शहरी शासन के भी 3 रूप होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है? जहां जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो और सालाना आय है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता है। यानी जिस क्षेत्र की या जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। और जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा व 5 लाख से कम होती है, वहाँ पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। वे शहर जहाँ 15,000 से 1 लाख तक के बीच जनसंख्या रहती है, वहाँ पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। और शहरों में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो नगर पालिका बोर्ड होती है। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। वार्ड किसे कहते हैं? शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे हम वार्ड कहते हैं। ये प्रतिनिधि पार्षद मिलकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनते हैं। इन वार्डों से पार्षद चुन कर आते हैं और ये सब पार्षद है वो किसका चुनाव करते हैं? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है और सभापति कौन होता है? नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। और इनका जो गठन किया गया नगरीय स्वशासन व्यवस्था है, इसका 74वें संविधान संशोधन के तहत गठन किया गया। और इनमें 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखे जाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के स्थानों को भी इसमें जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। नगरीय प्रशासन के कार्य। नगरीय प्रशासन देखो क्या कार्य करता है। ये 2 तरह के कार्य करते हैं, एक तो अनिवार्य कार्य और दूसरे ऐच्छिक कार्य। 2 प्रकार के कार्य, अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य। देखते हैं हम कौन कौन से अनिवार्य है, इनको अच्छी तरह से समझाया गया है। देखो, अनिवार्य कार्य शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी एवं सफाई, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। और स्वैच्छिक कार्य सार्वजनिक कोई भी कार्य करवाना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन कराना, स्टेडियम का निर्माण करवाना, आवारा पशुओं से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था करना, वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करना। भू राजस्व का अर्थ है वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य आम जनता से जुड़े कार्य सार्वजनिक कार्य कहलाते हैं। पेयजल, पीने योग्य पानी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उपयुक्त सभी। यानी नगरीय स्वशासन की जो इकाई मानी गई है, प्रथम इकाई होती है तो नगर पालिका, नहीं तो तीनों ही इकाई है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और उपयुक्त सभी, तो तीनों ही है इसमें। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है? तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। और शहरी राज व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया है। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं सभापति। फिर है स्तंभ ए व ब को मिलान कीजिए। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी कहलाता है। पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य है जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करना। पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को चित्र द्वारा समझाना है। तो जो चित्र बनाया गया है, सबसे पहले
पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके अंदर मुख्य कौन कौन होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। लघुतरात्मक प्रश्न, ग्राम पंचायत को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है लिखिए। तो ग्राम पंचायत को कर लगाकर, जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय आदि कर आय प्राप्त होती है। नगरीय प्रशासन के कार्य सड़क, यातायात, बिजली, पानी की व्यवस्था करना, सफाई, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना नगरीय प्रशासन के कार्य है। ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखिए। तो ग्राम सभा के बारे में आपको बताना है कि इसमें ग्राम के सभी मतदाता, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उनको बैठक में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों बनते हैं। और हर माह बैठक हर 3 माह बाद आयोजित की जाती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।